सक्सेना के परिवार देश के हुक्मरानों से सपूत की शहादत के बदले मिलने वाले सम्मान के लिए 18 साल बाद भी अधिकारियों की चौखट के चक्कर काटने के बाद थक हार कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गया है। आपको बता दें, मणिपुर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए विवेक सक्सेना की शहादत को राजनेता के साथ सरकारी हुक्मरान भी भूल चुके हैं। सरकार व प्रशासन द्वारा की गई घोषणाएं भी 18 साल बाद खोखली साबित हो रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में जन्मे शहीद विवेक सक्सेना केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई में उत्तीर्ण होकर सेना को लेकर अपना मुख्य लक्ष्य बनाया, क्योंकि शहीद विवेक सक्सेना के पिता राम स्वरूप सक्सेना एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद पर रहकर देश के लिए 1965 और 1971 में देश के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। उसके बाद विवेक सक्सेना ने अपनी पढ़ाई पूरी कर सेना में शामिल हुए और 4 जनवरी सन 1999 खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन किया। आईबी में कुछ समय सेवा देने के बाद वो 22 जुलाई सन 2022 में सीमा सुरक्षा बल में दाखिला लिया और अपने कार्यों से चर्चित मणिपुर में तैनाती के दौरान अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और खतरों के खिलाड़ी के नाम से विख्यात हुए। लेकिन 2 जनवरी सन 2003 में आतंकवादियों की घुसपैठ में सेना का ऑपरेशन ज्वाला चलाया गया, जो 7 दिन तक चला, जिसमें युद्ध के दौरान 8 जनवरी 2003 को रॉकेट लॉन्चर M80 चाइनीज मिसाइल से विवेक सक्सेना ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। इसके बाद 2003 में शहीद विवेक सक्सेना के पिता राम स्वरूप सक्सेना अपने शहीद बेटे के स्मारक के लिए भूमि चिन्हित करने को लेकर तहसील और अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद 2014 में शहीद विवेक सक्सेना के पिता ने भूमि का सीमांकन कराया। अब रहा सवाल स्मारक बनाने का, जिसका खर्च के लिए सरकार द्वारा राशि को मुहैया कराया जाता है, लेकिन यहाँ भी परिवार को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। फिर मजबूरन परिवार के लोगों ने पैसा इकट्ठा कर चिन्हित भूमि का घेराव करवाया, जो कि 2017 में पूर्ण हुआ। वहीं 2017 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने शहीद विवेक सक्सेना के स्मारक का अनावरण भी किया। विवेक सक्सेना का परिवार धरने में बैठा था, क्या कारण है, आगे क्या कार्रवाई प्रशासन स्तर से हो रही है? इनकी 6 सूत्री मांगे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हम लोग वहाँ गए थे, इनसे बात हुई थी। इनकी जो 6 सूत्री मांगे हैं उनमें से 4 मांगों का संबंध इनका विभागीय है, एक नगर निगम से है और एक जिला प्रशासन से है, तहसील से है। तो हमने इनसे बता दिया जो हमारे स्तर की मांगे हैं उसको तो हम विचार कर रहे हैं, उसको कार्रवाई कराएंगे उस पर। और जो इनकी विभागीय मांगे हैं उनके लिए इनकी ये मांग थी कि हमको सचिवालय सामान्य प्रशासन से मिलवाया जाए, तो उनको हम मुलाकात करवा देंगे। और इसी आश्वासन पे लोगों ने कहा था ठीक है, हम लोग धरना समाप्त कर रहे हैं। 1 हफ्ते के उनको टाइम दिया था कि 1 हफ्ते में आपका बात करके हम आपको बताते हैं। शहीद विवेक सक्सेना के पिता पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट राम स्वरूप सक्सेना ने भी 20 अप्रैल 2018 को दुनिया से विदाई ले ली। लेकिन देश को 2 वीर सपूत दे चुका परिवार आज भी एक आस में बैठा है कि जिस बेटे ने सेना में रहकर देश की रक्षा में अपने प्राणों का मोह नहीं किया, उसके लिए सरकार से सहायता मिलेगी। वहीं एक और शहीद की माता सावित्री देवी और भाई रंजीत सक्सेना लगातार तहसील के चक्कर काट रहे हैं कि सरकार उन्हें कुछ सहायता प्रदान कर दे। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के अधिकारी रिपोर्ट में दर्शाते हैं कि शहीद विवेक सक्सेना का परिवार यहाँ का निवासी नहीं है। लखनऊ में एक बार फिर शहीद विवेक सक्सेना का परिवार धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गया। ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए है। इससे पहले भी कई बार परिवार धरने पर बैठ चुका है और सरकार की तरफ से मिला है तो सिर्फ आश्वासन। हम परिवार के लोगों से बात करेंगे, शहीद विवेक सक्सेना की माताजी से बात करेंगे, आखिरकार क्यों फिर मजबूर हुआ परिवार धरने पर बैठने के लिए। माताजी, एक बार आप फिर धरने पर बैठ गई हैं, क्या मेन कारण है धरने पर बैठने का? ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी अभी तक नहीं किया है। 18 सालों से हम इधर उधर भटक रहे हैं और तीसरी बार हम बैठे हैं धरने पर। ना तो हमारी कोई सुनवाई सुनता है, ना ही कोई आकर के पूछता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। धरने पर से उठा दिया जाता है, पहले भी उठाया, हमें 10 दिन का हमें टाइम दीजिए, हम कर देंगे काम। अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया। दोबारा बैठे तब भी हमसे 10 दिन का टाइम मांगा और अब बैठे हैं तीसरी बार, तब हमसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा है।
तभी हम क्या ना 1 हफ्ते के लिए हम देख रहे हैं, और नहीं तो हम उठेंगे नहीं जब तक ये हमारी मांगे पूरी ना हो। अच्छा, ये विवेक सक्सेना कब शहीद हुए थे और कब से लगातार आप सरकारी चौखटों के चक्कर लगा रहे हो? ये 2003 में शहीद हुए थे 8 जनवरी को मणिपुर में, आसाम में। और जब से ही हम ये चक्कर लगा रहे हैं, उनके पिताजी भी चक्कर लगाते लगाते उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब जब से मैं चक्कर लगा रही हूँ, मेरी भी कोई सुनवाई नहीं सुनता। हमें भी साहस दे दिया जाता है, साहस रखिए, साहस रखिए। कितना साहस रखा है हम अभी तक उनको, और यही कहते रहते हैं। और अभी भी आए तहसीलदार, वो भी कह करके गए हमसे, साहस रखिए, 1 हफ्ते में काम हो जाएगा। लगातार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। सर, आपसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोग चक्कर लगा रहे हो और क्या क्या अधिकारियों तक पहुंची है? क्या आपकी जो गुहार है सीएम तक पहुंची है? मुझे तो लगता है कि सीएम तक हमारी गुहार नहीं पहुंची है। अगर सीएम इसको संज्ञान ले लें तो ये एक ही दिन में शायद हो जाएगा, लेकिन कई बार मेरे ख्याल से पत्र भी सीएम कार्यालय से भी आते हैं, तो ये यहाँ से लिख देते हैं यहाँ के निवासी नहीं है, जिस कारण से ये मामला वहीं का वहीं दब जाता है। अच्छा, मुख्य मांगे क्या हैं जिनको लेकर आप लोग धरने पे बैठे? मुख्य मांगे क्या है? उसको 2 पदक मिले थे, एक शौर्य चक्र श्रृंखला मिली थी और एक वीर चक्र श्रृंखला मिली थी। ये 2 मिलने चाहिए थे। जो मेडल जो उत्तर प्रदेश सरकार के शासन आदेश हैं, ये मिलने चाहिए थे। भूमि आवंटन भी होती है ग्राम समाज की, अगर ग्राम में रह रहा है तो भूमि आवंटन, अगर शहर में रह रहा है तो उसको मकान वगैरह जो भी सुविधाएं हैं, जैसे मनोज मांडे को मकान मिला वो भी मिलता है। गैस एजेंसी जो मिली है उसके लिए भी लैंड मिलती है, लेकिन मैंने अभी उसके लिए लैंड के लिए कभी भी नहीं लिखा। उसके अलावा जो है मणिपुर गवर्नमेंट जो सरकार है वो भी शहीद के परिवार को एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन देती है, लेकिन जो मणिपुर सरकार ने भी कह दिया कि हमारे पास जो है पैसा देने के संसाधन नहीं है, और होम मिनिस्ट्री ने ये लिख के दे दिया कि भाई हम किसी भी शहीद का पैसा रिवर्स नहीं करेंगे। तो हमें बड़ा दुख होता है कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में ही ये आता है, अब वो ही मना कर दे रही है, तो क्या करा जाए। एक तरफ जिम्मेदारों के तमाम दावे हैं, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत जो आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से देखी। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई फंसा है तो वो शहीद का परिवार। आखिर कैसे शहीद के परिवार तक सहायता राशि पहुंचेगी? क्योंकि जिम्मेदारों ने तो शहीद के परिवार को यहाँ का निवासी बताने से इनकार कर दिया है। जब अपने बेटे को भेजता है देश की सेवा के लिए, उसके बाद शहादत हो जाती है और तमाम जो सरकार द्वारा सुविधाओं का ऐलान किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब सुविधाएं नहीं मिलती तब परिवार धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाता है। आखिरकार कहां ये पेज अड़ रहा है कि लगातार जो परिवार है वो तीसरी बार धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुआ। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। फिलहाल के लिए